तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो है इंग्लिश टू हिंदी। आज इंग्लिश में स्टोरी है, उसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं, चेंज करते हैं, आज हम सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। इतने को हम क्या लिख सकते हैं, इतने को लिख सकते हैं फ्रेंड्स एक बार की बात है या एक समय की बात है। तो लिखेंगे एक बार एक समय की बात है, लिख लेंगे एक समय की बात है। ठीक है, मैंने लिख लिया। एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है। 3 चिल्ड्रेन राजू, मीना एंड छोटू। ठीक है, 3 चिल्ड्रेन, 3 बच्चे राजू, मीना एंड छोटू लिव्ड मीन्स रहते थे इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से विलेज माने गांव में, नियर अ जंगल, जंगल के समीप या जंगल के निकट। ठीक है। तो एक समय की बात है, 3 बच्चे राजू, ठीक है, राजू, मीना और छोटू, ठीक है, जंगल के निकट। ऐसे इसको बनाने का तरीका होता है, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, जंगल के निकट, ठीक है, जंगल के निकट एक छोटे से गांव में, एक छोटे से गांव में, लिव्ड मीन्स पास्ट इंडिफिनिट सेकेंड फॉर्म है। देखो लिव्ड, रहते थे। ठीक है, रहते थे। स्टोरी जो होती है हमेशा पास्ट में होती है। ठीक है। एक समय की बात है, 3 बच्चे राजू, मीना और छोटू जंगल के निकट एक छोटे से गांव में रहते थे। जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। ठीक है, निकट का समीप भी होता है, निकट भी होता है, पास भी होता है। ठीक है, ओके, अगला लाइन देखते हैं। वन डे यानी एक दिन। वन डे यानी क्या होता है, वन डे यानी होता है एक दिन। ठीक है, ऐसे इंग्लिश रीडिंग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। दे वेंट इन टू द जंगल। दे वेंट, ये देखो पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म। ठीक है, दे वेंट, वे गए, इन टू द जंगल, जंगल में गए, टू कलेक्ट फ्लावर्स, टू कलेक्ट फ्लावर्स यानी कुछ फूलों को इकट्ठा करने, एंड प्ले, खेलने के लिए। ठीक है, वे खेलने और वे खेलने और फूलों को कलेक्ट माने इकट्ठा, इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए, के लिए जंगल में गए। ठीक है, एक दिन वे खेलने और फूलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए। ठीक है, आगे देखते हैं, दिख रहा होगा वीडियो में। द जंगल वॉज फुल ऑफ बिग ट्रीज, बर्ड्स एंड बटर फ्लाइज। ठीक है, जंगल यानी जो जंगल था, जंगल वॉज फुल ऑफ बिग ट्रीज, बड़े पेड़ों, जंगल बड़े पेड़ों, पक्षियों और बटरफ्लाइज यानी तितलियों से भरा पड़ा था। फुल ऑफ माने भरा पड़ा था, भरा था या भरा पड़ा था या भरा हुआ था। ठीक है, जो भी तुमको अच्छा लगे वो लगा लो। ठीक है, जंगल बड़े पेड़ों, पक्षियों और तितलियों से भरा हुआ था। ठीक है, द जंगल वाज फुल ऑफ बिग ट्रीज, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश रीडिंग की जाती है और उनका हिंदी इस तरह से उनको बनाया जाता है। ठीक है, दे वर सो बिजी प्लेइंग। ठीक है, वे खेलने में इतना व्यस्त हो गए, यहाँ तक का लिख रहे हैं। ठीक है, वे खेलने में इतना व्यस्त हो गए, इतना व्यस्त हो वे खेलने में इतना व्यस्त हो गए कि दैट है ना, दैट की
दे डिड नॉट नोटिस हाउ फार दे हैड कम, उनको ध्यान नहीं आया, उनको ध्यान, दे डिड नॉट नोटिस, उनको ध्यान नहीं आया या उनको ध्यान नहीं हुआ, उनको ध्यान नहीं आया कि दे हाउ फार दे हैड कम, कि वे कितने दूर आ गए, कि वे कितनी दूर आ चुके थे। ठीक है, वे खेलने में इतना व्यस्त हो गए कि उनको ध्यान नहीं आया कि वे कितनी दूर आ चुके थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं लाइन। अब अगली लाइन देखते हैं, व्हेन दे स्टॉप्ड, व्हेन दे स्टॉप्ड यानी जब वे रुके, जब वे रुके, व्हेन दे स्टॉप्ड दे रिलाइड, उनको, दे रिलाइड यानी उनको एहसास हुआ, एहसास होना, रियलाइज मीन्स क्या होता है, एहसास होना, तो एहसास हुआ, जब वे रुके उनको एहसास हुआ, दे वर लॉस्ट, वे खो चुके थे, वे खो गए थे या वे खो गए थे या खो चुके थे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, द ट्रीज लुक्ड द सेम एवरीवेयर, ट्रीज यानी जो पेड़ थे, पेड़, लुक्ड माने दिखाई देते थे, द सेम माने एक जैसे, एवरी हमारे हर जगह, पेड़ जो होते पेड़ थे, पेड़ हर जगह, पेड़ हर जगह एक जैसे, एक जैसे दिखाई देते थे। ठीक है, जो पेड़ थे, पेड़ हर जगह एक जैसे दिखाई देते थे। ठीक है, यहाँ लुक्ड है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफरेंट। ठीक है, ओके। ये अब आगे बढ़ते हैं, दे कुडंट फाइंड द वे बैक, दे माने वे या उन्हें, उन्हें, कुड नॉट, कुडंट मीन्स कुड नॉट नहीं पा सके, फाइंड माने पा सके, द वे बैक वापस आने का रास्ता, उन्हें वापस आने का रास्ता, उन्हें वापस आने का रास्ता नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया या नहीं मिल सका। ठीक है, उन्हें वापस आने का रास्ता, कुड नॉट, वे नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं उनको, या उनको वापस आने का रास्ता नहीं मिल पाया या उन्हें वापस आने का रास्ता नहीं मिल पाया। ठीक है, दे है ना, बहुवचन है। छोटू स्टार्टेड क्राइंग, छोटू जो था, छोटू स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगा, चिल्लाने लगा, छोटू रोने लगा, शुरुआत हो गया उसका। मीना हेल्ड हिज हैंड, ठीक है, यहाँ बफर कर रहा है, थोड़ा सा वीडियो रुक जाइए। हाँ, मीना हेल्ड हिज हैंड, हेल्ड माने पकड़ लिया, मीना, मीना ने उसका हाथ, मीना ने उसका हाथ पकड़ लिया, पकड़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजू ट्राई टू बी ब्रेव, राजू ने हिम्मत दिखाने का प्रयास किया, या राजू ने हिम्मत दिखाई, या राजू ने हिम्मत, राजू ने हिम्मत दिखाई। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज में दे वॉक्ड एंड शाउटेड, वे दे वॉक्ड, वे चलते रहे, वे चलते रहे, एंड और वे चलते रहे, एंड शाउटेड फॉर हेल्प, और मदद के लिए चिल्लाते रहे, मदद के लिए चिल्लाते रहे। बट नो वन वाज देयर, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बट नो वन माने कोई नहीं था, वाज देयर माने वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। ठीक है, सडनली मीन्स होता है अचानक, क्या होता है इसका, अचानक। ठीक है, अचानक, दे साया गोल्डन गेट बिहाइंड द ट्रीज, अचानक, दे माने उन लोगों ने देखा, हाँ, उन लोगों ने पेड़ों, बिहाइंड द ट्री यानी पेड़ों के पीछे,
उन लोगों ने पेड़ों के पीछे एक सुनहरा गोल्डन एंड सुनहरा एक सुनहरा गेट यानी दरवाज़ा देखा। एक सुनहरा दरवाज़ा देखा, ठीक है। अचानक उन लोगों ने पेड़ों के पीछे एक सुनहरा दरवाज़ा देखा, ठीक है, ये हो गया। बट इट वॉज अ बिग शाइनिंग पैलेस, यह एक बिग यानी बड़ा, शाइनिंग माने चमकदार महल था। पैलेस यानी महल था। यह एक बड़ा चमकदार महल था, ठीक है। क्यूरियस यानी जिज्ञासु होकर, जिज्ञासा में, ठीक है, जिज्ञासा में। दे वेंट इनसाइड, वे अंदर गए यानी उस गेट से वो अंदर चले गए। अ काइंड ओल्ड किंग, एक दयालु बूढ़ा राजा, किंग माने राजा, विथ वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी में, ठीक है, सफ़ेद दाढ़ी में, केम आउट, बाहर आया, ठीक है, बाहर आया। अब बताओ क्या इसका इंग्लिश से हिंदी बनाना कठिन है? नहीं, ऐसे एक एक को पढ़ते जाओ, उसके हिसाब से इसको फुल स्टॉप जहाँ रहे वहाँ तक पढ़ो, उसके बाद अर्थ निकालो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ऐसे मैंने निकाला, अ काइंड ओल्ड किंग, एक दयालु बूढ़ा राजा, विद अ वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी में, केम आउट, बाहर आया, ठीक है। ही ओवर अ क्राउन, वही माने वह, और माने पहना हुआ था, ठीक है, और माने पहना था, ठीक है, यहाँ सेकेंड फॉर्म है, वियर से और, पहना था, पहना था। अ क्राउन, एक मुकुट, वह एक, यहाँ मैंने लिखने में थोड़ा फॉल्ट कर दिया, वह एक मुकुट, क्राउन माने क्या होता है? मुकुट, पहना था, ठीक है, पहना था। समझ में आया? ये मैंने आपको समझाने में लिख दिया। वह एक मुकुट पहना था, क्राउन माने मुकुट होता, एंड स्माइल्ड वार्मली, और उसकी मुस्कुराहट में दम था, और वह खूब, वार्मली में यहाँ पर उस कह लो बहुत अच्छे से, वह खूब मुस्कुरा रहा था, ठीक है, मुस्कुरा रहा था, वार्मली है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इंग्लिश टू हिंदी आप बना सकते हैं। इंग्लिश टू हिंदी बनाना कठिन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी फ्रेंड्स जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी मित्र, हाँ, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम लोग इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, ठीक है, हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते शायद है कि हम लोग पसीने से भीग जाते हैं, लेकिन आप लोग उसकी कदर कीजिए दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। 2 साल हो गए फ्रेंड्स, अभी वायरल मेरा वीडियो नहीं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स कोशिश कीजिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप देख रहे तो आप कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए, और अपने जिसको शेयर करें उनको बोलिए कि वो भी शेयर करें। प्लीज़ फ्रेंड्स हेल्प कीजिए। बिना हेल्प कोई यूट्यूबर बड़ा यूट्यूबर नहीं बनाए, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सबको सपोर्ट किए, हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए। अभी हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, तो सो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।